एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में एक दरख्त के ऊपर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसी घने दरख्त के नीचे एक खतरनाक सांप का घर भी मौजूद था। एक खूबसूरत सुबह रानो चिड़िया ने 3 अंडे दिए। रानो चिड़िया अपने अंडों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उनकी बहुत ज्यादा देखभाल भी किया करती थी। एक दिन रानो चिड़िया खाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गई ताकि वो खाना तलाश करे और अपना पेट भर सके। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर से खाने की तलाश में गई, सांप फौरन से दरख्त के ऊपर चढ़ा और रानो चिड़िया के तीनों अंडे खा गया। रानो चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले पर लौटी तो वो अपने घोंसले में अंडों को ना पाकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लगी। रानो चिड़िया को उस सांप पर शक हुआ। उसने फौरन से उस सांप से पूछा कि सांप भैया, क्या आपने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा है? किसी ने मेरे घोंसले से तीनों के तीनों अंडे खा लिए हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या आपने किसी को आते हुए देखा है? नहीं नहीं, मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। मुझे तो नहीं मालूम तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा है घोंसले में। दिन यूं ही गुजरते चले गए। एक खूबसूरत सुबह रानो चिड़िया ने दोबारा से 2 अंडे दिए। इस बार रानो चिड़िया अपने अंडों का और ज्यादा ख्याल रखने लगी और ज्यादा देखभाल करने लगी। फिर एक दोपहर रानो चिड़िया खाने की तलाश में जैसे ही घोंसले से गई, सांप फौरन से दरख्त के ऊपर चढ़ा और रानो चिड़िया के अंडे खाने लगा। लेकिन इस बार रानो चिड़िया ने सांप को अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया। तो तुम ही हो जो मेरे अंडे खा जाया करते हो। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे अंडे खाए? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडे खा लिए। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना है कर लो। ये कहने के बाद सांप वापस अपने घर को लौट गया। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लगी। फिर रानो चिड़िया ने सांप से बदला लेने का फैसला किया। मुझे सांप को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर रानो चिड़िया वहां से चली गई। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया राजा के महल की तरफ चली गई। जैसे ही रानो चिड़िया राजा के महल पहुंची तो उसने देखा कि शहजादी स्विमिंग पूल में नहा रही है। शहजादी के कीमती जेवरात स्विमिंग पूल के पास पड़े हुए थे, जिसकी निगरानी 2 सिपाही कर रहे थे। अचानक से रानो चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फौरन से शहजादी का कीमती हार अपनी चोंच में दबाया और वहां से उड़ने लगी। सिपाही ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आ गए और रानो चिड़िया का पीछा करने लगे। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते सांप के घर के पास जा पहुंची। उसने चालाकी के साथ वो कीमती हार सांप के घर के पास फेंक दिया। थोड़ी देर में सिपाही भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में डंडों के साथ सांप के घर को मारना शुरू कर दिया। सिपाहियों के डंडे मारने पर सांप घर से बाहर निकल आया और सांप के गले में वही कीमती हार मौजूद था। ये देखकर सिपाहियों ने बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डंडों के साथ पीट पीट कर सांप को मार दिया। सांप को मारने के बाद सिपाहियों ने वहां से हार लिया और चले गए। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी के साथ उस खतरनाक सांप को सबक सिखा दिया।